भारत की गूंज। गुड मॉर्निंग लिसनर्स, भारत की गूंज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है और स्वागत करते हैं राजुल आपका भी। जयंत, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। एंड सुबह सुबह जैसे ही धूप आती है खिड़की पर चुपके से, वैसे आजकल बारिश के मौसम में तो थोड़ा मुश्किल होता है धूप का आना, लेकिन जैसे ही आती है चुपके से और कान में खटखटा के बोलती है गुड मॉर्निंग, वैसे ही शुरू हो जाता है एक अलग सा इंथुजियास्टिक डे और फिर शुरू हो जाती है भारत की गूंज। जी हाँ, और भारत की गूंज कार्यक्रम में अपने लिसनर्स का स्वागत हम इस गीत से करना चाहेंगे। फर्राटे वाला फैन, खर्राटे मारे मैन, उड़ जा प्यारे चादर में क्यों पैर पसारे। ओ फर्राटे वाला फैन, खर्राटे मारे मैन, उड़ जा प्यारे चादर में क्यों पैर पसारे। सूरज आथमका है, सपना एक चमका है, घूमी घड़ी की सुई फेंक निकालो कान से रूई। करना क्या है ये किसको पता है, और जिसको पता है वो करता कहाँ है। तो ओले ओले सबको जगाओ, उठाओ और कहो गुड मॉर्निंग, मरम्मत की जरूरत है। गुड मॉर्निंग, अरे निकला ये मुहूर्त है। गुड मॉर्निंग, सपने सारे वो सच में बदलने चलो। गुड मॉर्निंग, खिड़की दरवाजे खोलो तो। गुड मॉर्निंग, नई हवा से खेलो तो। गुड मॉर्निंग, चाहे दिल जो भी कह जाने कर जाने दो, कर जाने दो। उठो। कर बीता समा पुराना चल चले, सुना है मिलने को आया नया जमाना। चल चले के सबको है अब ये बताना, डरना क्या है ये जो भी नया है, समझ में जो आए तो आए मजा है। धीमे से कानों में फुसफुसाओ या चिल्लाओ और कहो गुड मॉर्निंग, लो कर ली हमने जुर्रत है। गुड मॉर्निंग, ये सोच खूबसूरत है। गुड मॉर्निंग, सपने सारे वो सच में बदलने चलो। गुड मॉर्निंग, खिड़की दरवाजे खोलो तो। गुड मॉर्निंग, नई हवा से मिलो तो। गुड मॉर्निंग, चाहे दिल जो भी कह जाने कर जाने दो, कर जाने दो। उठो। हुआ है सवेरा, जागे मन मेरा। हुआ है सवेरा, जागे मन मेरा मेरा। हुआ है सवेरा, जागे मन मेरा। उठो, जागो, उठो, कम ऑन, उठो। वेल, गाना तो बहुत ही ज्यादा पेपी और बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्टिक है, लेकिन एक बात है जयंत कि जैसे जी। जैसे सुबह होती है तो सुबह के साथ ऐसा नहीं होता कि तुरंत ही आपकी आंख खुले और आप तुरंत बिस्तर से कूद कर बाहर आ जाएं। धीरे धीरे वो एनर्जी का डोज आपके अंदर जैसे हर सन रे के साथ, हर जी जी सूरज जी की जी किरण के और साथ आता जाता है और फिर आप धीरे धीरे, पहले चाय की प्याली होती है, उसके हाँ बाद राजुल, मैं इसी एक्सरसाइज बात होती पे है। आने वाला था कि एनर्जी के डोज की आप जो बात कर रही हैं, आम तौर पे इस एनर्जी को पाने के लिए हाथ में होता है चाय का प्याला और चाय की चुस्कियां लेते हुए दिन की शुरुआत हुआ करती थी। लेकिन अब रूटीन सबका बदल चुका है। आजकल उठने के बाद हाथ में होता है मोबाइल और उस मोबाइल पे होती है सैर सोशल मीडिया की। तो
सोशल मीडिया की सैर करते हुए आज ट्विटर पर हमारी नजर जिस पोस्ट पर पड़ी वो जाने माने अभिनेता अनुपम खेर साहब का पोस्ट है और वो लिखते हैं, इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। ये बात उन्होंने अपने रूटीन के बारे में कही है कि उन्होंने किस तरह से एक्सरसाइज को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाया है। आप भले ही धीरे शुरुआत करें मगर करें जरूर, चलना है आपको, आगे बढ़ना है इस अच्छे रूटीन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे जैसे आप इस रूटीन में रमते जाते हैं वैसे वैसे आपको एक्सरसाइज के फायदे पता लगते जाते हैं। तो एक तरह से अनुपम खेर ने एक्सरसाइज के फायदे और रूटीन को एक रेगुलराइज करने के भी फायदे दोनों एक साथ बता दिए। और इसी बात पर एक गाना हो जाए। प्रीत तेरी सर चढ़ी है हौले हौले, सुबह की चाय में अदरक जैसे खोले। प्रीत तेरी सर चढ़ी है हौले हौले, सुबह की चाय में अदरक जैसे खोले। सर्दी में जैसे धूप का यूं करूं तेरा इंतजार, चलो चांद पे हो तेरे संग सवार। सुबह की ट्रेन प्यार तेरा, सुबह की ट्रेन जागूं सारी रैन प्यार तेरा, सुबह की ट्रेन। सुबह की ट्रेन प्यार तेरा, सुबह की ट्रेन। से पहले निकल पड़े, दुनिया चाहे जल मरे। सूरज से पहले निकल पड़े, दुनिया चाहे जल मरे। चुक चुक सा दिल करे, रुक रुक के ये बढ़े। चुक चुक सा दिल करे, रुक रुक के ये बढ़े। कभी धड़कन भी बनी तूफान में। सुबह की ट्रेन प्यार तेरा, सुबह की ट्रेन। ना नींद ना चैन प्यार तेरा, सुबह की ट्रेन। सुबह की ट्रेन प्यार तेरा, सुबह की ट्रेन। कोयले की आँच तू, उससे भीगा जो कोहरे का कांच तू। सर्द हवाओं में जैसे कोयले की आँच तू, उससे भीगा जो कोहरे का कांच तू। भीना भीना सा तू धुआ, जीना जीना ये मन हुआ। भीना भीना सा तू धुआ, जीना जीना ये मन हुआ। इंजन में हूँ जैसे तेरी रेल। सुबह की ट्रेन प्यार तेरा, सुबह की ट्रेन। राहें देखे नैन प्यार तेरा, सुबह की ट्रेन। सुबह की ट्रेन प्यार तेरा, सुबह की ट्रेन। तो राजुल, जिस रूटीन की बात हम कर रहे थे कि आजकल दिनचर्या शुरू होती है मोबाइल पर सोशल मीडिया की सैर से। और सिर्फ दिनचर्या ही नहीं शुरू होती बल्कि सुबह के बाद भी पूरा दिन करीब करीब इसी तरह बीतता है। क्योंकि आजकल देखिए ना बहुत सारा
ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ऑफिस, एवरीथिंग इज जी ऑनलाइन। जी जी, स्टूडेंट्स के लिए तो ये इनएविटेबल बात हो गई है कि वो मोबाइल पर या लैपटॉप पर बैठ करके सुबह सुबह अपनी क्लासेस उनकी शुरू होती है, ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ। तो ऐसे में उनकी आंखों पे जो असर पड़ रहा है इस स्क्रीन टाइम की वजह से, वो काफी मुश्किल वाला है और काफी खतरनाक भी हो सकता है, और उसमें कुछ सोचने की, करने की जरूरत है। तो कुछ आई एक्सरसाइजेस भी शेयर कर लेते हैं। जी राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है जयंत, और इस बारे में डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ट्वीट शेयर किया है। नेत्रदान है श्रेष्ठ दान, नेत्रहीनों के लिए वरदान। प्रकृति ने मानव को सोचने समझने की शक्ति के साथ दया, प्रेम और करुणा जैसी संवेदनशील भावनाएं भी दी हैं। क्या बात है। और इन भावनाओं को एक्सप्रेस करने में आंखों का तो बहुत ज्यादा योगदान होता है जी नहीं? बिल्कुल। और देखिए संयोग है कि नेत्रदान राष्ट्रीय पखवाड़ा चल रहा है, और हमें इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है कि लाखों नेत्रहीन इस दुनिया में हैं, और उनमें से कई ऐसे हैं कि जिन्हें केवल किसी व्यक्ति के नेत्रदान करने से अगर दृष्टि मिलती है तो कितनी बड़ी बात है, और इसी को श्रेष्ठ दान भी कहा गया है। और बिल्कुल ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना पहले से ही ये तय कर रखा है कि उन्हें अपने नेत्र जो हैं वो दान कर देने हैं, और इसके लिए उन्होंने बाकायदा प्लेज भी ले रखी है। चलिए इस बात पे हो जाए गीत। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो, आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। टिक टुक तुम्हें देखती है, जो बात कहना चाहे जुबान, तुमसे ये वो कहती है। आँखों की शर्मो हया माफ हो, तुम्हें देख के छुपती है, उठी आँखें जो बात न कह सकी, झुकी आँखें वो कहती है। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। काजल का एक दिल तुम्हारे लबों पे लगा लूं, हाँ चंदा और सूरज की नजरों से तुमको बचा लूं। ओ पलकों की चिलमन में आओ, मैं तुमको छुपा लूं। ख्यालों की ये शोखियाँ माफ हो, हरदम तुम्हें सोचती है, जब होश में होता है जहाँ, मदहोश ये करती है। आँखों की शर्मो हया माफ हो।
जिंदगी आपकी ही अमानत रहेगी, दिल में सदा आपकी ही मोहब्बत रहेगी, इन सांसों को आपकी ही जरूरत रहेगी, इस दिल की नादानियाँ माफ हो, ये मेरी कहाँ सुनती है, ये पल पल जो होते हैं बेकल सनम, तो सपने नए बुनती है। आँखों की आँखों की गुस्ताखियाँ माफ शुरू हो। हया माफ राजुल, हमने बच्चों के एजुकेशन की बात की जो आजकल ऑनलाइन चल रहा है, और हमारे बहुत से ऐसे आध्यात्मिक गुरु हैं हमारे यहाँ जिनकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दलाई लामा, इन्हें कौन नहीं जानता। हाँ। और ट्विटर पे हमने उनका एक पोस्ट देखा कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि एजुकेशन टुडे टेंड्स टू फोकस ऑन मटेरियल गोल्स, केवल भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम लगे रहते हैं, मगर उसकी जगह पे व्हाट वी रियली नीड इज हैप्पीनेस दैट इज रूटेड इन द पावर ऑफ द माइंड। अपने मस्तिष्क की, अपने मन की शक्ति को बढ़ाकर, अपने दिमागी शक्ति को बढ़ा करके उसमें अगर हैप्पीनेस को खुशी मिल सकती है जी, हमें, अगर जी, हमारी जी। दिमागी शक्ति जो है वो हमारे वजूद के साथ साथ अगर उसका संतुलन बैठता जाए तो निश्चित रूप से जो वो खुशी होती है उसका तो क्या कहना। वैसे ये बात तो सही है कि सिर्फ पढ़ाई का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, बल्कि ये भी होना चाहिए कि हम आगे से अंदर कितना ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, अपने अंदर हमने कितनी दूरी तय कर ली है, हमें ये पता लगता चाहे। जी बिल्कुल। बाहर तो हम अपने विकास की बात करते हैं, अपने प्रगति की बात करते हैं, लेकिन जो आंतरिक डेवलपमेंट है, इनर डेवलपमेंट है, इनर पीस के लिए वो बहुत ज़रूरी है आज की आपाधापी भरी ज़िंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल। और इस आपाधापी भरी जिंदगी में इसी के साथ साथ ज़रूरी है एक और चीज़, और वो है गाना। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, चार कदम बस चार कदम, चल दो ना साथ मेरे। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, चार कदम बस चार कदम, चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, चार कदम बस चार कदम, चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, चार कदम बस चार कदम, चल दो ना साथ मेरे। राहों में तुमको जो धूप सताए, छाँव बिछा देंगे हम, अंधेरे
धीरे डराए तो जाकर फलक पे चांद सजा देंगे हम। छाए उदासी लतीफे सुनाकर तुझको हंसा देंगे हम। हंसते हंसाते यूं ही गुनगुनाते चल देंगे 4 कदम। ये ना 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 ना, ला ला ला। तुम सा मिले जो कोई रह गुजर, दुनिया से कौन डरे। 4 कदम क्या सारी उम्र चल दूंगी साथ तेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए। 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए। 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। तू मेरा हुक्म का इक्का, तू ही मेरी क्रिकेट का छक्का। मैं अलादीन तू मेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन। तू मेरी बोली का सिक्का, तू ही दिलदार मेरा पक्का। तू अलादीन मैं तेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन। मैं किसी से कम नहीं, तूने सिखाया जीने का नुस्खा, यही तूने बताया। नाच मेरी जा होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु। नाच मेरी जा होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु। मार छलांगे झूले गगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु। नाच मेरी जा होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु। जैसे कि डोरी से जुड़ी हो पतंग 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 पतंग। तुझसे बिछड़ के चल न सकूंगा एक भी मैं कदम 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 कदम। रिश्ता हमारा जैसे कि डोरी से जुड़ी हो पतंग 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 पतंग। तुझसे बिछड़ के चल न सकूंगा एक भी मैं कदम 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 कदम। पलकों पे मुझको बस तूने बिठाया, जीने का नुस्खा यही तूने बताया। छेड़ घटा को बन के पवन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु। नाच मेरी जा होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु। मार छलांगे झूले गगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु। नाच मेरी जा होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु।
आसमां का तू झिलमिला चंदा, मैं हूँ तेरा तारा 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 तारा, संग तेरे ही जीत है मेरी, मैं अकेला हारा 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 हारा। आसमां का तू झिलमिला चंदा, मैं हूँ तेरा तारा 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 तारा, संग तेरे ही जीत है मेरी, मैं अकेला हारा 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 हारा। तूने पहाड़ा हिम्मत का बढ़ाया, जीने का नुस्खा यही तूने बताया, जिंदा दिली का सीख ले फन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, नाच मेरी जा होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, मार छलांगे झूले गगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, अरे नाच मेरी जा होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु। अच्छे अच्छे संगीत के साथ राजुल, हम समझते हैं कि जीवन के सच का सामना भी किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे सबके चहेते महानायक अमिताभ बच्चन जी लिखते हैं अपने ट्वीट पर कि जीवन का कड़वा सच, संघर्ष के समय कोई नजदीक नहीं आता और सफलता के बाद किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ता। बिल्कुल सही बात है। और बिग बी की तो बातें ऐसी होती हैं कि उनको हम बकायदा कोट कर सकते हैं और जिंदगी का एक रास्ता उनमें नजर आता है। सच में बात तो ये है कि सक्सेसफुल होने के बाद आपको अपने आप, वो होता है ना कि मैं चला ही था अकेला जानिबे मंजिल, मगर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। तो बस वो कारवां बनता जाता है और इस कारवां में फिर कितने सारे लोग जुड़ते जाते हैं और आपके अचीवमेंट्स कितने सारे बढ़ते जाते हैं। देखिए राजुल, एक और ट्वीट है अमिताभ साहब का और इसके बारे में आपकी क्या राय है बताइए मुझे। वो लिखते हैं, अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। ये बात तो है बिल्कुल। और ये अंदर से एक अपने आप को, अपना ईगो सेटिस्फाई करने वाली जो भावना होती है वो कई बार इसी तरह से बाहर निकलती है। और अगर उसको थोड़े से अपने वही आपने भी शुरुआत में जो बात कही थी ना कि जो मेंटल पावर होती है, दलाई लामा साहब ने जो बात कही है, अगर हम उसको, अपनी मेंटल पावर को ज्यादा बढ़ाते हुए आगे चलते जाएं तो मेरे ख्याल से इन दोनों चीजों की नौबत नहीं आएगी। मुझे एक और बात याद आ रही है कि किस्सा है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। उन्हें किसी ने पूछा कि कहीं वाद विवाद चल रहा हो और तो इस वैचारिक लड़ाई में किसे पीछे हटना चाहिए, किसे बैकफुट पे जाना चाहिए। तो उन्होंने जवाब क्या दिया? क्या? जिसे सुख से रहना है। वाह वाह वाह, सही बात है। क्योंकि जिसे मन की शांति चाहिए उसे वाद विवाद से तो वो मिलने वाली नहीं है, तो वो बैकफुट पे चला जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हार मान ले, लेकिन जिसे जीवन में सुखी होना है, वाद विवाद करके वो अपने आप को दुखी ना करें। ये सीधी सी बात है। बिल्कुल सीधी सी बात है। और इतनी सीधी सी बात यह है कि जब आपके मन में कभी इस तरह का कोई प्रेशर, कोई टेंशन, कोई इस तरह की खलिश आए तो आप एक अच्छा सा गाना सुन लीजिए। चलिए सुनते हैं। मुसाफिर हूँ मैं दूर का
जाने क्यों मैं डोली, ऐसा लगे तेरी होली में तू मेरा। तूने बातें खोली, कच्चे धागों में पिरोली, बातों की रंगोली से ना खेलूं ऐसे होली मैं ना तेरा। ऐसे डोरे डाले काला जादू नैना काले, तेरे मैं हवाले हुआ सीने से लगा ले आ मैं तेरा। ओ दोनों धीमे धीमे जले, आजा दोनों ऐसे मिले, ज़मीन पे लागे ना तेरे ना मेरे पाँव रे। उम्मीद से लंबे, यकीन से ऊंचे, ये कूचे पुरपेच है, दिलचस्प भी है रास्ते ये दिल के। उम्मीद से लंबे, यकीन से ऊंचे, ये कूचे और पेच है, दिलचस्प भी है रास्ते ये दिल के। दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही तो है। जज्बे जगाता है और रुलाता है क्यों यार तू दिल। दिल ही तो है, वो दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही तो है। हल्का हल्का खौफ भी है, ये सीढ़ियाँ पुरानी और अकेली मैं। खौफ किसका, मैं जो हूँ ना, है दिल ने पुरानी सी हवेली में। हल्का हल्का खौफ भी है, ये सीढ़ियाँ पुरानी और अकेली मैं। खौफ किसका, मैं जो हूँ ना,
दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही तो है। ओ, ओ, अच्छा सा ख्वाब आए तो हमको दिखा देना तुम, आंखों में भर के हमको गोद में सुला देना तुम। सपनों के साफ पन्ने नींद में लिखा करेंगे, पढ़ के सुनाएगा दिल, दिल से सुना करेंगे। मेरे दिल में चक्कर है रुकता नहीं है, कानों से बह रहा है कोई बात सुनता नहीं है। दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही तो है। No, I won't be afraid. It's this heart of mine that's waiting to fly. Freely, just be, keep on calling it out. दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही तो है। राजुल, अपने श्रोताओं से हम भारत की गूंज कार्यक्रम लेकर के आज हाजिर हुए हैं। और इस कार्यक्रम को आप आगे सुन सकेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद सभी सुनने वालों का बहुत 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 स्वागत है भारत की गूंज कार्यक्रम में। जयंत, वो कहते हैं ना कि समय किसी का इंतजार नहीं करता और समय के साथ चलना ही समझदारी है। बिल्कुल तो इस जी। बारे में कितने दिन से हम सुनते आ रहे हैं, बचपन से ही सबको सिखाया जाता है समय के साथ चलना जी। और समय बर्बाद ना करना। लेकिन समय की बर्बादी कई बार सिर्फ खाली बैठने से ही नहीं होती, बल्कि कई बार ऐसे भी हो जाती है कि हम किसी को देख देख कर कुछ सोच रहे हैं, कुछ अपने मन में विचार कर रहे हैं और कुछ कुछ ऐसा हो रहा है जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है। जैसे कि सुष्मिता सेन ने शेयर किया है, डोंट वेस्ट योर टाइम इन जेलसी, समटाइम्स यू आर अहेड, समटाइम्स यू आर बिहाइंड। कभी आप आगे हैं, कभी पीछे हैं, लेकिन अंत में आपकी जो रेस है वो आप ही के साथ होती है, यानी कि आप खुद ही अपने कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। तो अपने को ही कंपटीशन देते हुए अपने अंदर से सुधार लाने की जब कोशिश की जाती है तो वो फिर क्या रंग लेकर आती है, ये तो सब देखते ही हैं। क्या बात है। किसी दूसरे के साथ होड़ में लगने के बजाय आप अपने आप से, ये प्रतियोगिता आपकी होनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत ही और अच्छी बात। ये बात तो जब भी होती है तो देखिए ना, जब भी आप चाहे उसको किसी किचन में किसी खाने की चीज से जोड़कर देख लीजिए कि आप जब अपने आप को ही बीट करने के लिए, जब आज आपने जो चाय बनाई किचन में और नेक्स्ट डे आपने उससे अच्छी चाय बनाने की कोशिश की, हालांकि यू आर नॉट सच अ गुड टी मेकर, लेकिन अगर आपने नेक्स्ट डे आपने उससे अच्छी चाय बनाने की कोशिश की और उसमें कुछ कुछ और डाला, जैसे कि क्या क्या हो, ये तो आप मिसाल दे रही हैं, मगर ये बात हर चीज पे, हर काम पे लागू जी नहीं, मैं मिसाल नहीं दे रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जैसे कि आपने चाय में क्या क्या डाला। ओहो, क्या क्या डाला। तो आजकल तो जिस चाय की बात हो रही है वो एक तरह का काढ़ा है। और जी वो हाँ। काढ़ा है ये। शल्लो चाय बन गई हो तो ले आओ बहुरिया।
आई बुआ आई, ये रही चाय। कप देखते ही मन खुश हो जाता है। बुआ जी, ये तो सेहत वाली चाय है ना? हाँ हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। आयुष काढ़ा है, तुलसी की खुशबू। वाह, कितनी पत्ती? बुआ जी 4 पत्ती। हाँ, तुलसी की 4 पत्ती। और 2 चुटकी सौंठ पाउडर। और दालचीनी कितनी? उतनी ही जितनी सौंठ। मतलब दालचीनी भी 2 चुटकी? हाँ बिल्कुल, और उसका आधा यानी 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर। यही तो हम कह रहे हैं, सब मिलाकर 1 कप पानी में उबाल लिया, बस ये काढ़ा तैयार। बुआ जी, इसमें गुड़ भी मिला लें? हाँ हाँ, मिलाओ, गुड़ मिलाओ, किशमिश मिलाओ, मुनक्का मिलाओ, जो स्वाद अच्छा लगे मिलाओ। और नींबू का रस भी मिला लें? यही तो हम कह रहे हैं। देखो, ये तो मोहल्ले में वर्ल्ड फेमस बात है कि हमारी बहू शल्लो समझदार बहुत है। बुआ जी, असल में ये है आरोग्य काढ़ा। घर में बनाएं, दिन में 2 बार पिएं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे, देश को कोरोना से बचाएंगे। क्या बात है राजुल, काढ़े की बात तो आपने बताई, मगर शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं नाश्ते का समय हो रहा है और आपको नाश्ते की याद तो नहीं आ रही? बिल्कुल बिल्कुल, याद तो आ रही है थोड़ी सी। तो मैं अभी कुछ देख कर आती हूँ बाहर क्या है। तब तक एक गाना सुन लेते हैं। चलिए। पश्चिम चली है पुरवाई, हाँ रूप नए है रोशनी के, रुत है जिसमें नहाई, और दिल पे लगा लू काला टीका, इतनी जो खुशियाँ समाई, ख्वाबों ने बोली अंग्रेजी, जिंदगी ने ली अंगड़ाई, ले 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 चली नई कहानी, करती चली मैं मन मानी, इंग्लैंड की रानी कोई भी हो, दुनिया की रानी हिंदुस्तानी, ले 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 चली नई कहानी, करती चली मैं मन मानी, इंग्लैंड की रानी कोई भी हो, दुनिया की रानी हिंदुस्तानी, ले 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 ले। How are you? Jolly good. How about you? I'm a bit whirly. Oh, blimey. Let me get you a cup of tea. Ah, that's so awfully kind of you. Le 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 चली नई कहानी, करती चली मैं मन 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 मानी, इंग्लैंड की रानी कोई भी हो, दुनिया की रानी हिंदुस्तानी, ले 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 चली नई कहानी, करती चली मैं मन मानी, इंग्लैंड की रानी कोई भी हो, दुनिया की रानी हिंदुस्तानी, ले 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 ले। राजुल, हमने जब आज सैर शुरू की सोशल मीडिया की, तो बहुत से नामी गिरामी लोगों की पोस्ट हमें देखने को मिली अलग अलग जगह पे, और एक विशेष पोस्ट ने हमारा ध्यान खींचा। ये है हमारे जाने माने अभिनेता, निर्देशक, फिल्मकार सतीश कौशिक जी। और इन्होंने लिखा है कि असल में इन्होंने एक तस्वीर साझा की है जिसमें ये घिरे हैं मेकअप मैन, हेयर स्टाइलिस्ट और स्पॉट बॉयज से। और ये सारे लोग जो है पीपीई किट्स पहने हुए हैं। जी क्या हाँ। बात है। और ये नज़ारा है एक फिल्म की शूटिंग की जो तैयारी होती है, उस ग्रीन रूम का ये नज़ारा है। और उस पे इसके बारे में ये लिखते हैं कि स्टार्टेड शूटिंग आफ्टर 5 months विद सेफ्टी मेजर्स, कोरोना कांट स्टॉप द ज़ील एंड पैशन ऑफ मूवीज। जी हाँ, बिल्कुल, कोरोना की वजह से सब कुछ जिंदगी थमने वाली तो नहीं है। और जिंदगी फिर से चल पड़ी है।
हाँ, और वी हैव टू फाइट इट विद करेज। पूरे उत्साह के साथ और हिम्मत के साथ हमें एहतियात बरतते हुए इसका सामना करना है। एपिडेमिक पे ये सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम जो हमें एहतियात बरतने के लिए, प्रिकॉशंस लेने के लिए कहे जा रहे हैं, जैसे कि मास्क पहनना, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का नियम फॉलो करना, इन सभी का ध्यान रखते हुए हम जब आगे बढ़ते हैं तो फिर इस बीमारी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस साथ ही साथ एक चीज़ और है, और वो है एक्सरसाइज, जैसा कि हमने शुरू में कहा था जी। ऐसा ही एक फोटो मिला है इंस्टाग्राम पर हमें सुरेश रैना का, जिन्होंने लिखा है, अपनी फोटो को कैप्शन दिया है, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं इस फोटो में, और उसे कैप्शन उन्होंने दिया है, The true enjoyment comes from activity of the mind and exercise of the body. The two are ever united. बिल्कुल, Mind और 16 body. आने सच बात कही है। तो दोनों जब ट्यून होते हैं तो जैसा होता है ना कि कार के पहियों में जो व्हील का अलाइनमेंट होता है, वैसे ही माइंड और बॉडी जब एक साथ चलते हैं तो वो अलाइनमेंट आ जाता है, और उस अलाइनमेंट के साथ चलना कितना आसान हो जाता है। क्या बात है। और हमारी जिंदगी में जब संगीत के साथ हमारा अलाइनमेंट होता है हाँ, तो उसका मजा कुछ और होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। आइए सुनते हैं ये गाना। हाँ। हो मीठी मीठी सी ये मुनिया सर पे डाले है ये चुनिया क्यों, हाँ क्यों। हो सोनी सोनी सी कुड़ी नो मौज में रहने दे ना दुनिया क्यों, हाँ दुनिया क्यों। है कितनी शानदार कुड़ी ये कर देगी कमाल, इसे झूमने दे अपनी बीत दे, कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे, तू आज लगाने दे ठुमके, हाँ चमके, कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे, तू सारे या फिक्रा नू छड़ के, बन ठन के, कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे, तू आज लगाने दे ठुमके, हाँ चमके, कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे, तू सारे या फिक्रा नू छड़ के, बन ठन के, कुड़ी नू नचने दे। तेरी छोटी छोटी सोच क्यों है जी, ओहो बाजी। हो उखड़े उखड़े क्यों खड़े जी, हंसता तो हंस देगी दुनिया भी, हाँ जी। ओ आए जो ऑन द फ्लोर कुड़ी तो खूब मचाए शोर, तू भी झूम लेना इसकी बीट पे, कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे, तू आज लगाने दे ठुमके, हाँ चमके, कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे, तू सारे या फिक्रा नू छड़ के, बन ठन के, कुड़ी नू नचने नचने दे, नचने दे, आज लगाने दे ठुमके, हाँ चमके, कुड़ी नू नचने नचने दे, नचने सारे या फिक्रा नू छड़ के, बन ठन के, कुड़ी नू नचने दे। ये बोल दो आएंगे देर से, फिक्रे सब छोड़ दो, आज हक से अपने हिसाब में हम जो करने चले, गलती वो जोड़ लो। तो आज यार कुछ लम्हों के लिए बिगड़ी राहों पे तुम पैरों को मोड़ दो, आज हक से
दुनिया को भूल के जितने हैं कायदे वो सारे तोड़ दो, हो खुले ग्राउंड में आके ऊंचा साउंड बजा के रेड वाला कलर लगा के नाचेंगे हीरो बनकर। ओ जय जय शिव शंकर रंगूड़ है भयंकर, रंगूड़ दे दो, रंगूड़ दे दो, हम आए रंग शंकर के मूड है भयंकर, रंगूड़ दे दो, रंगूड़ दे दो। ओ जय जय शिव शंकर रंगूड़ है भयंकर, रंगूड़ दे दो, रंगूड़ दे दो। सुन के गिले गिले सुन सुन के बारी बारी ये न जम के आजा देसी कमर पे ठुमके उछाल दे, होता है शर्मनाक छट के जरा जरा नशा करके जितनी भी है शर्म दिल से निकाल दे। अपनी ही शर्तों पे नचना आज रंगों से कोई नहीं बचना, कल सुबह तक अब नहीं थकना रे हो दो राउंड लगा के 100 पाउंड उड़ा के होई दिल की बात चढ़ा के नाचेंगे हीरो बनकर। ओ जय जय शिव शंकर रंगूड़ है भयंकर, रंगूड़ दे दो, रंगूड़ दे दो, हम आए रंग शंकर के मूड है भयंकर, रंगूड़ दे दो, रंगूड़ दे दो। ओ जय जय शिव शंकर रंगूड़ है भयंकर, रंगूड़ दे दो, रंगूड़ दे दो। जयंत, देखिए इन दिनों बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में अपने आप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको थोड़ा सा ललचाती भी हैं और थोड़ा सा आपको घर के अंदर रहने के लिए थोड़े से सावधानियां बरतने के लिए भी कहती हैं। जी, और ये सावधानियां फिलहाल जो दौर चल रहा है उसे देखते हुए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं हमारे लिए, क्योंकि कोरोना के इस दौर में जब अनलॉक का दौर शुरू हुआ है, प्रक्रिया शुरू हुई है, इसमें बहुत सी बातों की हमें आदत हो चली है। हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखना सीख लिया है, हमें बार बार हाथ कैसे धो करके अपने हाथों को साफ रखना है ये सीख लिया है। हमने सीख लिया है कि लगातार मास्क पहनकर ही, जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क पहनकर ही निकलना है। इसके अलावा कहीं भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, भीड़ की तो बात ही अलग। हमें किसी त्योहार या उत्सव के समय एकत्रित भी नहीं होना है उस उत्सव को मनाने के लिए। बिल्कुल, ये सब बातें तो हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि आप ये पूछेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो टेम्पटिंग होती हैं बारिश के इस मौसम में। ओहो, जैसे कि चाय की एक गरम गरम प्याली और साथ में भजिए, गरम पकोड़े या भजिए। जी। अब आए ना आप, तो ये सारे इंतजाम हो और साथ में आप बैठकर बारिश का नजारा ले रहे हो, तो क्या कहने, फिर कश्ती भी तैराने में मजा आता है। बिल्कुल ठीक। तो विचारों की कश्ती जब तैरती है सोशल मीडिया पे, तब भी ऐसा ही मजा आता है, बारिश के मौसम हो या ना हो। तो आपका इशारा किस तरफ है? मेरा इशारा है कि अब आप कौन सा संदेश पढ़ने वाले हैं। जी। संदेश है एक आध्यात्मिक गुरु का, जग्गी वासुदेव जी को हम सब जानते हैं, और उन्होंने कहा है ट्विटर पर, कर्मा मीन्स योर लाइफ इज योर मेकिंग। हमारे जो कर्म है ये हमारा जीवन बनाते हैं। कार्मिक एक्यूमुलेशन कैन आइदर बी अ बूस्ट और बर्डन। तो हम जो अपने कर्म से जिन चीजों को जमा कर रहे हैं, जिन संस्कारों को हमारे जीवन में जोड़ रहे हैं, उनसे क्या होगा, जैसे संस्कार होंगे वैसा हमारा जीवन होगा। बिल्कुल। तो हम इसे एक भार की तरह, बोझ की तरह लेके चलें, ऐसा अपना जीवन बनाएं, या हमारे जीवन को उत्साह से, प्रेरणा से भर दें।
ये तो हम पे निर्भर है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने पास कितने खुशी के लम्हे जोड़ते हैं, या कि थोड़े से गुस्से के, या कि उदासी के, या कि दूसरों के बारे में कुछ गलत सोच के, या कि अपने ही गोल्स को पीछे छोड़ने के लिए कुछ नया करने की सोचते हैं। ये इंटायरली अप टू यू। जी जी जी, बिल्कुल। ऐसी दार्शनिक बातें, फिलोसॉफिकल बातें जो होती हैं, इनको सुनते हुए साथ में संगीत भी सुन लिया जाए तो जिंदगी का मजा कुछ और ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लंबा सफर है, हमको क्या डर है, हंसते हंसते कट जाएगा। पैरों में तेरे कांटा चुभे तो दर्द ये बाटे बट जाएगा। तू जो कहे तो तेरे लिए मैं हार जाऊं हजार जहां। तेरे जैसा यार कहाँ, तुझ में बसी है मेरी जान। भाई है मेरा तू मगर मैंने तुझे रब माना। तेरे जैसा यार कहाँ, तुझ में बसी है मेरी जान। भाई है मेरा तू मगर मैंने तुझे रब माना। जीत में थे संग सारे, हार में था तू ही खड़ा। जीत में थे संग सारे, हार में था तू ही खड़ा। मेरे लिए दुनिया से तू ही लड़ा। तू जो कहे तो कदमों में तेरे मैं बिछा दूंगा सा आसमां। तेरे जैसा यार कहाँ, तुझ में बसी है मेरी जान। भाई है मेरा तू मगर मैंने तुझे रब माना। तेरे जैसा यार कहाँ, तुझ में बसी है मेरी जान। भाई है मेरा तू मगर मैंने तुझे रब माना। तेरी मोहब्बत तेरी यारी की कसम ली मैंने। तेरी हिफाजत के नाम ये सांसें की मैंने। तू ही रास्ता मेरा पता, तुझसे जुदा मैं लापता। एक तू मेरी पहचान है, तुझसे जुदा मैं लापता, मैं लापता। तू जो कहे तो सह लूंगा यारा, हंस हंस के मैं सारे तूफान। तेरे जैसा यार कहाँ, तुझ में बसी है मेरी जान। भाई है मेरा तू मगर मैंने तुझे रब माना। तेरे जैसा यार कहाँ, तुझ में बसी है मेरी जान। भाई है मेरा तू मगर मैंने तुझे रब माना।
भारत की गूंज कार्यक्रम में गीत संगीत का दौर चल रहा है और सोशल मीडिया की बातें हो रही हैं, मगर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। छोटे से ब्रेक का। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। खुद पे पहले ना इतना यकीन मुझको हो पाया, मुश्किल सी घड़ियां सा हुई अब जो तू आया। एक बात कहूँ तुझसे, तू पास है जो मेरे, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानी है, बस रहना तेरे नाल बेजुरी है। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना, ओ नाम अपना। नाल तेरे एक घर में सोचा, बारी खोला ते चंद दिख जावे। अखां च भी तड़ रातां सारियां, जे मन लागे ते अख ना लागे। प्यार ही ओढ़े ते प्यार ही खाना, विच कोई आवे ते प्यार ही आना। दुनिया दे विच असी दुनिया तो दूर, होण नाल तेरे मेरा हर सपना। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना। तेरी उंगलियों से आसमां पे खींचूं एक लंबी लकीर। आधा तेरा आधा मेरा, इस जहां में हम दो अमीर। कोई नजर ना आए मैनू, तू दुनिया तो वखरी हो गई। उठा तैनू तकदा जावां, तू ही मेरी नौकरी हो गई। कोई नजर ना आए मैनू, तू दुनिया तो वखरी हो गई। उठा तैनू तकदा जावां, तू ही मेरी नौकरी हो गई। दूर आए तो पल भी ना गवारा हो, चल घूमे दुनिया फिर संग वारा हो। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं
पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। हम देख रहे थे राजुल बिजी थी फिर एक बार सोशल मीडिया पे। क्या मिला आपको राजुल? मुझे एक सिल्वर लाइनिंग मिली है, एक किरण मिली है, एक रोशनी मिली है और बहुत कुछ ऐसा मिला है जो कि मैं शेयर करना चाह रही हूँ तुरंत का तुरंत। दरअसल ये एक इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर किया है कैटरीना कैफ ने और उन्होंने लिखा है, ट्राई टू बी अ रेनबो इन समवन एल्सेस क्लाउड। किसी और के बादल में आप रेनबो बनाइए। सोचिए क्या जरा, बात, क्या बारिश बात। के मौसम में रेनबो की बात कितनी अच्छी लगती है। बिल्कुल बचपन के वो दिन याद आ जाते हैं और उसके साथ जब ऐसी प्यारी सी बात हो जिसमें किसी और के लिए कुछ करने का, किसी और के लिए, किसी और की जिंदगी में, किसी और के सपनों में रंग भरने की कोशिश की जाए, तो जी। उसका क्या, कितना आनंद आता है, कितना मजा आता है। बहुत अच्छी बात कही है और किसी गीतकार ने खूब लिखा है राजुल के, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। यानी हम अगर अपने गम से, अपने दुखों से अगर फ्रस्ट्रेट होते हैं, उससे अच्छा तो यह है कि हम दूसरों के दुखों को कम करने की कोशिश करें, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझ करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनकी मदद करें, तो अपना गम तो भूल ही जाएंगे। लेट्स डू समथिंग फॉर अदर्स। और जब दूसरों के लिए कुछ करने की बात की जाती है तो दूसरों के लिए करने के लिए ये भी हो सकता है कि जैसे अगर आपके आसपास कोई ऐसा हो जो कि इस दौरान थोड़ा सा लो फील कर रहा हो, तो उससे बात कर ली जाए या उसे सुबह एक बार मॉर्निंग वॉक के लिए ले जाया जाए। लेकिन हाँ, ये सब करते हुए जयंत एक बात याद रखनी है, वो जी। ये है कि मास्क जरूर पहनना है। बिल्कुल, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए और साथ में संगीत सुनते हुए आगे बढ़ते रहना है। जब से हुआ तेरे नजदीक है, दिल के मोहल्ले में सब ठीक है। जब से हुआ तेरे नजदीक है, दिल के मोहल्ले में सब ठीक है। जरा सा किताबों में कम ध्यान है, ज्यादा तेरे ख्यालों में है। तुझसे जो मिलके मजा है, कहाँ वो गणित के सवालों में है। करके गुस्ताखियां मांगे न माफियां, तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जुगराफिया। करके गुस्ताखियां मांगे ना माफिया, तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जुगराफिया। बताऊं मैं कितना जरूरी तेरा प्यार है। मेरे अंधियारे से जीवन में तू ही सफेदी की चमकार है। करके गुस्ताखियां मांगे न माफियां, तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जुगराफिया।
आंखों में जीनियस लगता हूँ, चेहरा ये सीरियस रखता हूँ, अंदर से दिल फेंक हूँ। माना हूँ छोटे घर का, जेब से हूँ कड़का, लड़का मैं बड़ा ही नेक हूँ। तेरे चेहरे पे सारे मरते हैं, बाकी लड़के भी वादे करते हैं, लेकिन निभाते नहीं। मौके पे काम आए, वादा जो निभाए, एक लौटा मैं ही एक हूँ। मत घबराना, मुहूर्त हमारे मिलन का निकट है पिया। बस एक गुगली से पापा का तुझको गिराना विकेट है पिया। करके गुस्ताखियाँ मांगे न माफियाँ, तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जगराफिया। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं भारत की गूंज। और कार्यक्रम में वक्त हुआ है राजुल एक ब्रेक का। छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सभी लिसनर्स का फिर एक बार स्वागत है दोस्तों। जयंत, एक ट्वीट है इस वक्त श्री श्री रविशंकर जी का। Conflict is present in all aspects of life. When one has acceptance and right intention, then any conflict can be resolved peacefully. तो ये अंदर की जो पीस होती है, अंदर का जो आपके विश्वास होता है, उससे चाहे बाहर कितना भी संघर्ष हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी मुश्किलें हो, वो धीरे 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 घटने लगती हैं। और इस बात से तो आप भी इत्तेफाक रखते हैं ना, क्योंकि देखिए अभी आपने कहा था ना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे रास्ते नए खुलते जाते हैं। तो बस उन्हीं रास्तों की तलाश में हम निकल पड़ते हैं इस गाने के साथ।
तो राजुल, सोशल मीडिया पे न जाने कितने तरह के पोस्ट हमें देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, और इनको पढ़ करके इनमें से क्या अच्छा है, वो हमारे लिए फायदेमंद है, वो हमारे जीवन को और अच्छा बना सकते हैं, ऐसी बातों का हमें ध्यान रखना है और साथ में संगीत सुनते चलना है, मगर समय का भी ध्यान रखना है। समय का ध्यान तो रखना है। और देखिए ना, इन दिनों ये गणपति फेस्टिवल चल रहा है सब तरफ और उसकी खुशी भी चारों ओर छाई हुई है। और उसी के साथ एक आज खास बात भी है, आज मदर टेरेसा की बर्थ एनिवर्सरी है जी। और मदर टेरेसा हमेशा याद रहेंगी हमें अपनी सेवापूर्ण कामों के लिए और अपनी ममता के लिए और उन सभी चीज़ों के लिए जिसके द्वारा उन्होंने दूसरों के जीवन में एक स्माइल बिखेरने के संकल्प को पूरा किया। क्या बात है। ऑन दैट नोट हमें लगता है कि आज का कार्यक्रम हमें समेटना चाहिए। तो लिसनर्स, अगले कार्यक्रम तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आप सभी को जयंत और राजुल का नमस्कार। नमस्कार।